लोनी विधायक नंद किशोर ने एलजी को लिखा पत्र। अवैध रूप से लोनी में रह रहे लोग नंद किशोर ने कहा और साथ ही कहा कि आप नेताओं पर रासुका के तहत दर्ज हो मुकदमा। नंद किशोर का केजरीवाल पर आरोप महापाप। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान पत्र बनाकर किया महापाप। चुनाव आयोग करे पार्टी की सदस्यता रद्द। नंद किशोर। लोनी विधायक नंद किशोर ने एलजी को लिखा पत्र। अवैध रूप से लोनी में रह रहे लोग, ये नंद किशोर ने कहा और साथ ही ये भी कहा कि आप नेताओं पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज हो। नंद किशोर का केजरीवाल पर आरोप। बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का पहचान पत्र बनाकर महापाप किया। चुनाव आयोग करे पार्टी की सदस्यता रद्द। ये नंद किशोर की तरफ से बयान सामने आया। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, लोनी विधायक नंद किशोर ने एलजी को पत्र लिखा। अवैध रूप से कॉलोनी में लोग रह रहे हैं लोनी में, तो इसी को लेकर पत्र लिखा गया है। करणवीर, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। गाजियाबाद के विधायक हैं नंद किशोर गुजर, बीजेपी के। उन्होंने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा है और ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए, उनकी सरकार के रहते हुए दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया। उनके बाकायदा बाहर से दस्तावेज बनवाए गए, उनके कागज बनवाए गए, आधार कार्ड बनवाए गए। और 2 दिन पहले इसकी पुष्टि भी नंद किशोर गुजर ने की। नंद किशोर गुजर अपनी टीम के साथ गए पुलिस को लेकर के, और जो झुग्गियां बनी हुई थी लोनी के इलाके में, वहां पर छापेमारी की। और वहां पर उनके जब आधार कार्ड चेक किए गए तो उनके आधार कार्ड या तो बाहर के बने हुए थे या दिल्ली के एड्रेस के बने हुए थे, और वो रहने वाले यहाँ के नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी गाजियाबाद से शिकायत की और जिलाधिकारी ने गाजियाबाद में कल से सर्वे शुरू हुआ है। लगातार जो झुग्गियां हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। कौन कहाँ का रहने वाला, कितने पुराने दस्तावेज हैं, वो तमाम चीजें चेक की जा रही हैं। जो नंद किशोर गुजर है, उनका ये आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए, वोटों के लाभ के लिए नंद किशोर गुजर ने जो आरोप ये तमाम एलजी के सामने बैठ के लगाए हैं लेटर में, उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, हाजी यूनुस जो विधायक है, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और ये जानबूझ करके इन लोगों को बाहर से यहाँ लाते हैं, इनके कागज बनवाते हैं और दिल्ली का माहौल खराब करते हैं। इस लेटर का जो एलजी को दिया गया है, ये आगे कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली में चुनाव है, निश्चित तौर पर इस तरह की जो खबरें आएंगी वो कहीं ना कहीं बेचैनी जरूर बढ़ा देंगी आप लोगों। जी, करणवीर कश्यप, अभी हम आपको बाइट सुनवा देते हैं हमारे दर्शकों को कि नंद किशोर का क्या कुछ कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाकर के देश के साथ गद्दारी और एक महापाप किया है। पूरी दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठी है। आज संजय सिंह और उनके जितने 2 विधायक, जो मैंने पत्र में इनका उल्लेख किया है, लगातार दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सारी सुविधाएं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब देने का काम कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इस पार्टी की मान्यता समाप्त हो। ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह और जो इसमें इन्वॉल्व है, ओखला विधायक और मुस्ताबाद विधायक, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ये कठोर कार्रवाई हो। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। दिल्ली पुलिस इस तरह से, जो काम आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, दिल्ली पुलिस ने मजबूती के साथ उनको रोकने का लगातार काम किया है। और एलजी साहब को मैंने पत्र लिखा है। इस पत्र में एलजी साहब के आदेश की भी सराहना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब पूरी तरह से उसका पालन करा करके दिल्ली को, जो जिस तरह का वहाँ हालात खराब है, पूरे पार्क कब्जा कर लिए गए हैं। और तो और एनसीआर, मेरे यहाँ वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिल्ली का रह मेरे यहाँ रहे हैं। दिल्ली में जगह नहीं बची तो यहाँ रहने लगे। शाहीन बाग से लेकर के पूरी दिल्ली को कांग्रेस ने और खासतौर से आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह 2 ट्रेन के माध्यम से लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए हैं। तो इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री
और वहीं आपने करणवीर कश्यप सुना कि लोनी विधायक ने क्या कुछ कहा, और ऐसे में नंद किशोर का केजरीवाल पर आरोप किए केजरीवाल ने महापाप किया है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के पहचान पत्र बनाकर। तो एक तरीके से सीधा आम आदमी पार्टी को निशाने पर लाया गया है, और ऐसे में इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितने का देखने को मिलेगा? देखिए, नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान को लेकर के जी, और जो एलजी को पत्र लिखा है, इसके निश्चित तौर पर राजनीतिक जो रूप से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं से घेरने की कोशिश की जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसे को बीजेपी इसको मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। चाहे विजेंद्र गुप्ता लगातार बयान दे रहे हो, और बीजेपी के चाहे दिल्ली के और नेता हो वो बयान दे रहे हैं, वो इन आरोपों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं जी। अभी हालांकि उसके बीजेपी के इन बयानों को अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर सफाई दी है और कहा है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में जो है ये लोग बसे हुए हैं और वो सीमा पार करके देश की सीमा में आ रहे हैं, क्या देश की सीमा की रक्षा करना आम आदमी पार्टी का काम है? उन्होंने ये सवाल उठाया है। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो यानी कि देश की सीमाएं कमजोर हैं, और उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, भारत सरकार जिम्मेदार है, यानी कि भारत सरकार ठीक तरह काम नहीं कर रही है। यानी कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए भाजपा पर वार किया है कि आखिर देश की सीमा की जो जिम्मेदारी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। तो आखिर वो इस तरह का बयान जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। गरीब मजदूर जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो भारत के होने चाहिए, उनकी जांच पड़ताल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।